हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। अब तक हम लोगों ने परसेंटेज का टोटल 7 टाइप देख लिया है। आज हम लोग टाइप नंबर 8 देखेंगे। इसके बाद हमारा 3 और टाइप बच जाएगा। तो आज हम लोग 8 नंबर टाइप में आज हम लोग देश की जनसंख्या को गिनेंगे कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इससे पहले हमको बता दें कि आज हम लोग टाइप नंबर 8 देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है 1 से 7 तक, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सीरियल वाइज टोटल क्लास मिल जाएगा। आप लोग टाइप 1 से देखिए, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करें, उसका हम लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे समझते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसे कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सेम वही यूज करेंगे जो हम लोग पढ़े थे ना, खर्च और व्यय पर आधारित प्रश्न हम लोग देखे थे ना, सेम उसी पर हम लोग इसको बनाएंगे। वैसे तो इसको बनाने का एक फार्मूला भी अपना होता है, लेकिन फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, रटेंगे नहीं। इसको अपने हम ट्रिक से बनाएंगे। देखिए इसे कैसे, इसको हम एक लाइन में इसको हम बना करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसे एक लाइन में बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। जब वार्षिक दर कहे ना तो समझिए को हर साल 10% बढ़ रही है। ठीक है, वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। वो रहा है कि अभी शहर की जनसंख्या कितना हमारे पास है, 1 लाख है, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो पूछा 3 साल बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इसको देखिए, जितना जनसंख्या टोटल दिया ना, वर्तमान जनसंख्या जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 2 3 5 जीरो हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख उन्हें 100 दीजिएगा। ठीक है, खर्च रुपये में आपको बोले थे ना कि ऊपर 100 लिख लीजिएगा और नीचा 100 लिख लीजिएगा। यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर बढ़ रही है। अगर कम ही रहता तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस। अब बढ़ रहा है यानी कि यहाँ पर प्लस। कितना बढ़ रहा है, 10%, यानी कितना 10%। वैसे ही गुना कितना बढ़ रहा है, 3 साल तक, तो 1 साल का हो गया। फिर यहाँ पर 100 देंगे, फिर बटा में 100 देंगे, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कितना 10%, यानी कि 10। वैसे ही एक और बनाएंगे हम लोग ऐसा ही। 3 साल था इसलिए पर 1 2 3 दिए। 5 साल आता तो 2 को और बनाते, 1 साल आता तो 1 ही बढ़ाते। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे और हमारा जनसंख्या 3 साल बाद का निकल जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए एक लाइन इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 2 3 गुने, दोनों को जोड़ेंगे तो 110/100 हो जाएगा। ये भी 110/100 हो जाएगा और ये भी 110/100 हो जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं। 2 जीरो, देखिए यहाँ पर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया। हमारा बच कितना गया, देखिए यहाँ पर ये सब कट गया है, इहो कट गया है, इहो कट गया है, इहो सब कट गया है। ऊपर केवल बचा हुआ है 110 गुने 110 गुने 11। जब इसको हम गुना करेंगे तो हम लोग आएगा, आंसर आएगा। चलिए हम इसे कैलकुलेटर से अपने हम गुना कर लेते हैं। तो हमारा आएगा 110 गुने 11। देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया है, 133100। तो हम लिख लेते हैं 133100। इतना जनसंख्या हमारा क्या होगा, 3 साल बाद होगा। ये हमारा आंसर हो गया। 1,33,100 हमारा जनसंख्या हो कितना, 3 साल बाद। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे और अच्छा से हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जनसंख्या पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या घटा है या बढ़ा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घट गई, इसमें तो 5% घट गया है। दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, दूसरा साल 8% बढ़ गया। तीसरे वर्ष फिर 10% घट गई। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है। पूछ रहा है कि 3 साल पहले जो था वहाँ पर कितना जनसंख्या था, 5 लाख था। इसमें से पहला साल 5% घट गया, दूसरा साल 8% बढ़ा और तीसरा साल 10% घट गया। तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे वर्तमान
जनसंख्या बराबर, देखिए जो भी घाटा है बढ़ा है, कब बढ़ा है? 3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, माने पहला साल ये, तब दूसरा साल ये है, तीसरा साल ये है। तो 3 साल पहले में टोटल जनसंख्या कितना था? 5 लाख था, यानी 1 2 1 2 3। इसके बाद देखिए हम बोले थे ऊपर 100 नीचे 100, 5% पहला साल क्या हुआ? घट गया, यानी कि -5, फिर गुने ऊपर 100 बटा 100। दूसरा साल 8% बढ़ गया है, यानी कि +8, फिर गुना ऊपर 100 नीचे 100। 10% तीसरा साल क्या हुआ? घट गया है, यानी कि -10। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या हम लोग ऐसे डैश देते हैं, इसका मतलब है सेम वही आ गया यहाँ पर नीचे। देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0, 2 0 से फिर 2 0, 1 0 से 1 0, और 5 से 10 कितना मरतब है? 2 मरतब, यानी नीचे हमारा कितना बचा है? ओनली 2। 100 में से 5 गए हमें कितना बच गया? 95। ये हो गया गुना। 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108, फिर गुना 100 में से 10 का तो कितना होगा? 90। बटा में क्या बचा हुआ है? सबके बटा में यहाँ पर 2 बचा हुआ है। 2 से इसको हम काट देते हैं 45 मरतबे। अब सबको हम गुना कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अपने कैलकुलेटर में गुना कर देते हैं। 95 गुने 108 गुने 45, जब सब गुना करेंगे तो 46,700 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी को चलिए आप हम लिख लेते हैं 461700, इतना हमारा जनसंख्या क्या हुआ है? वर्तमान में अभी है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।